क्या आपने कभी बाज और तेंदुए के बीच लड़ाई देखी है? आपके अनुसार इस गहन और नाटकीय लड़ाई में कौन सा बच्चा जीतेगा? एक तेंदुआ अपने दो बच्चों के लिए भोजन की तलाश कर रहा है। इसकी परिष्कार चीज़ों को महसूस करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करने में निहित है। धीरे और कुशलता से कदम बढ़ाते हुए यह अपने शिकार की गंध और निशानों को महसूस करने के लिए उस पर अपने पैर खरोंचता है। दो छोटे तेंदुए अपनी मां के चारों ओर ऐसे लटके रहते हैं मानो मां तेंदुए द्वारा अर्जित भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हों। बच्चे तेंदुए की पीठ पर लंबे बाल होते हैं जो मां तेंदुए से बहुत अलग छवि है। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होते हैं और लंबे बालों की मात्रा धीरे धीरे गायब हो जाती है, जिससे तेंदुए की अंतर्निहित जंगली सुंदरता पीछे छूट जाती है। ये समय के साथ तेंदुए के विकास की एक छवि है। गिद्ध शेर के चारों ओर घूम रहे थे, उन भोजन के टुकड़ों की तलाश में जिनका उसने शिकार किया था। इस मनमानी से शेर को गुस्सा आने लगा। शेर उठा, क्रोध भरी दृष्टि से वो सीधे बाजों के समूह में जा घुसा। लेकिन गिद्ध छोटे होते हुए भी ऊंची उड़ान भरने की कुशल क्षमता रखते हैं। वे जानते हैं कि शेर के भयंकर हमले से कैसे बचना है, अपनी चतुराई का उपयोग करके अपनी जान गंवाने से बचना है। शक्तिशाली शेर और चालाक गिद्धों के बीच संघर्ष की छवि एक आकर्षक दृश्य पैदा करती है। शिकार की तलाश में चीते अपने शिकार के फल का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अचानक गिद्धों का झुंड सामने आ गया। इस अप्रत्याशित उपस्थिति से चीते घबरा गए।
भूखे गिद्धों का झुंड अपने शिकार की ओर दौड़ पड़ता है, जबकि चीते अपने भोजन की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें गिद्धों के खतरे के कारण भागना पड़ता है। भोजन के लिए इस युद्ध में गिद्धों ने जीतना चुना। हालांकि चीते मजबूत और तेज होते हैं, लेकिन गिद्धों के दृढ़ संकल्प और एकजुटता के आगे उन्हें हार माननी होगी। आकाश में उड़ते हुए तेज नजरों वाले चील को जमीन पर एक खरगोश दिखाई दिया। उसने बहुत तेजी से शेर के सामने अपने शिकार को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। शेर हरकत करने लगा। वो सोचता है कि यही वो समय है जब वो शिकार पर ऊर्जा बर्बाद किए बिना भोजन के लिए बाद से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। शेर आगे बढ़ा। शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए दोनों जानवर जमकर लड़ते हैं। कौन सा जानवर जीतेगा? चीता दूर से खड़ा बाज को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये तुरंत अपना हमला करेगा। चील अभी भी अत्यधिक सतर्क भाव से चारों ओर देख रही थी। बहुत खूब। हाँ, हवा की तरह तेज तेंदुआ चील की ओर दौड़ा। उस तेंदुए की गति से बचना कठिन है। चील पर हमला करने के बाद तेंदुए को अपने शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है।
इसके तुरंत बाद ये चला गया। जिसने इसे देखा उन लोगों के लिए एक अत्यंत भ्रमित करने वाला विचार छोड़ गया। मुझे लगता है कि चील के मांस की मात्रा तेंदुए के भोजन को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और शायद चील के पंख भी एक कारण है कि तेंदुओं में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तेंदुआ अपनी जान जोखिम में डालकर बाज के घोंसले पर चढ़ गया और साहसपूर्वक हमला कर दिया। इसकी पैनी निगाहों ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। चील ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रकृति के दो शासकों के बीच एक खतरनाक लड़ाई। लेकिन अंत में बाज फिर भी इस हमले से बच नहीं सका। तेंदुए ने अपनी ताकत तब दिखाई जब उसने अपने नुकीले दांतों से बाज की गर्दन काटकर उसे पेड़ की शाखा से नीचे गिरा दिया। चील का दुखद अंत दुखद है। बाज वॉथोग पर हमला करने के लिए अपने नुकीले पैरों का इस्तेमाल करता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए यह अपने शिकार को ढकने के लिए अपने पंख फैलाता है। इसकी तेज आंखें मां वॉथोग को देखने के लिए चारों ओर घूमती हैं। जब मां वॉथोग प्रकट हुई तो चील तेजी से पेड़ की शाखा तक उड़ गई। हालांकि ये शो अभी खत्म नहीं हुआ है। मां वॉथोग दौड़कर वहां से गुजरी, लेकिन उसने अपने बच्चे को जमीन पर बेहोश नहीं देखा। आखिरकार चील ने अपने शिकार को छोड़ दिया। शायद बेबी वॉथोग में कोई जीवन नहीं बचा है। उकाब के पैर तेज चाकू की तरह हैं जो उसे जमीन पर कसकर पकड़ते हैं।
जंगली दृश्य में बाज और सांप के मिलन से अप्रत्याशित युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। चील ने अपने बड़े पंख खोलकर सांप की पूंछ पर चोंच मारने के लिए अपनी तेज चोंच का इस्तेमाल किया। इसकी निर्भीकता आत्मविश्वास और शिकार करने की क्षमता को दर्शाती है। हालांकि सांप बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। सांप ने अपनी गर्दन फैलाई, तीखी निगाहों से लड़ने को तैयार। ये टकराव एक तीव्र छवि बनाता है क्योंकि दो प्राकृतिक शासक समर्पण करने से इनकार करते हैं। अंत में चील ने अपने पंख उठाए और युद्ध के अंत का प्रतीक बनकर चला गया। इस लड़ाई में कोई भी नहीं मारा गया। एक बाज शिकार में अनुग्रह और क्लास दिखाता है। विशाल पंख खुल गए जिससे एक मजबूत और राजसी छवि बनी। ईगल रुक गया और नीचे छिपकली पर हमला करने के लिए अपने तेज पैरों का इस्तेमाल किया। इसकी नुकीली चोंच एक सटीक हथियार के रूप में प्रयोग की जाती है जो अपने लक्ष्य को साहसपूर्वक भेदती है। बाज की तेज आंखें हर हरकत पर नजर रखती हैं, आंखें केंद्रित होती हैं, शिकार पर घातक प्रहार करने के लिए तैयार होती हैं। भीषण युद्ध के बीच नीले आकाश का शासक। छिपकली ने भागने की कोशिश की, लेकिन उकाब की शक्ति के सामने यह असंभव है। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ मनमुटाव था, जिससे वे क्रोधित हो गए और एक दूसरे को चुनौती देने लगे। वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, उनकी आंखें तेज होती हैं और उनके पंख खुले होते हैं। वे किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। शब्दहीन अवज्ञा की भावना पैदा होती है, एक जंगली टकराव जहां उनके आत्मविश्वास को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। लड़ाई तभी रुकती है जब उनमें से कोई एक चला जाता है। यह क्षेत्र शेष बच्चे का है। हम चैनल देखने के लिए हमेशा नए लोगों का स्वागत करते हैं। कृपया हमारे द्वारा पेश की जाने वाली उपयोगी सामग्री का पता लगाने के लिए कुछ समय लें। यहाँ आप भयंकर शिकारियों की दुनिया और विभिन्न जानवरों के बीच भयंकर लड़ाई का अनुभव करेंगे। हम सभी अपने दर्शकों के लिए गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने में सक्षम होने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे तक काम करते हैं। तो कृपया एक टिप्पणी छोड़कर और चैनल सदस्यता बटन पर क्लिक करके हमें समर्थन दें। ये हमारे लिए आपका सबसे ईमानदार धन्यवाद है। अलविदा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।